आइए आज हम बहुप्रभाविता को समझते हैं। मेंडल के अनुसार एक जीन एक कैरेक्टर को या एक लक्षण को, एक गुण को कंट्रोल करता है, लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें एक जीन एक से ज्यादा फिनोटाइपिक लक्षणों को कंट्रोल करता है, तो इसे हम बहुप्रभाविता कहते हैं या हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं। और जो जीन इसको कंट्रोल करता है उसे हम प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। दूसरे शब्दों में सिंपल सा आप ये समझें कि जैसे हमारे पास सपोज कर लीजिए कि यह क्या है, डीएनए का एक टुकड़ा है जिसे हम जीन कहते हैं, ठीक है। इस जीन ने क्या किया, एक प्रोटीन बनाया जो एंजाइम है, ठीक है। अब इस एंजाइम ने क्या किया, ये जो सबस्ट्रेट है उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये प्रोडक्ट जो है कई काम कर सकते हैं। जिस तरह से एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे ये हमारा है कोलगेट। कोलगेट एक कंपनी है भाई, ठीक। इस कोलगेट ने क्या किया, कंपनी ने एक मशीन लगाई। उस मशीन ने क्या किया, तमाम तरह की चीजों को मिला करके एक प्रोडक्ट बनाया। जैसे ये हमारा एक हो गया प्रोडक्ट कोलगेट। अब इसके अंदर जो प्रोडक्ट है, इसका मुख्य मेन काम तो भाई क्या है, इससे हम दांत की सफाई करते हैं, मंजन करते हैं। लेकिन कई बार जल जाने पे, बर्निंग पे, फायर बर्निंग के केस में इसके प्रोडक्ट को, यानी जो प्रोडक्ट है इसको हम उस पर भी लगा देते हैं तो उसमें हमें राहत मिलती है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि इस जीन ने, यानी कंपनी, जो कंपनी हमारी है, इस जीन, ये जीन है, इसने एक मशीन जो लगाई, जो हमारा एंजाइम बनाया, और इस एंजाइम ने क्या किया, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को मिला करके एक प्रोडक्ट यानी पेस्ट में बना, कन्वर्ट कर दिया। इस पेस्ट का काम हम दांतों में भी लगाने में कर रहे हैं और जल जाने पे भी कर रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या हमारा हुआ, प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल हुआ। ठीक इसी तरह से आइए इसको हम एक एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम दांत में भी मंजर के रूप में प्रयोग कर रहे हैं और जलने के स्टेज में भी इसका प्रयोग हम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा हो गया प्लियोट्रॉपी को समझने का उदाहरण। अब हम इसको समझते हैं कि मेंडल साहब ने जो 60 कैरेक्टर अध्ययन किए थे पी में, उसी में एक ये प्लियोट्रॉपी हमारा क्या है, इसका डेविएशन है, मतलब अपवाद है, एक्सेप्शन है। यानी एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि एक जीन जो है एक से ज़्यादा, यानी मोर देन वन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर को। तो इसलिए इसे हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं। अब हम देखते हैं पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटाइवम, पाइसम सैटाइवम में ही हमको, यानी पाइसम सैटाइवम में, यानी पी जो है, जो हमारा गार्डन पी है, उसी में एक लक्षण हमको देखने को मिला। उसमें एक पाया जाता है बी जीन। जीन का नाम क्या है भाई, बी जीन, बी जीन। तो यह बी जीन करता क्या है, ये इससे एंजाइम बनाता है SBE, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। क्या बनाता है भाई, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। अब देखिए ये करता क्या है, ये स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम करता क्या है, जैसे इसके जो दो एलील होंगे, एक प्रभावी मान लीजिए कैपिटल बी है, बी जीन है, और एक स्मॉल बी जीन है। कैपिटल बी जीन ने क्या किया, लार्ज साइज के, ये लार्ज साइज के आप देख रहे हैं कि स्टार्च ग्रेन बना रहा है, ठीक है, लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन बना रहा है, ठीक। और स्मॉल बी है, यह स्मॉल साइज के स्टार्च ग्रेन बना रहा है, ठीक है भाई। अब क्या होगा, इसमें हम यह देख रहे हैं कि इसके जो गैमेट बनेंगे, ये लार्ज साइज का जो राउंड शेप है,
लार्ज साइज का है और इसके अंदर लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन बन रहे हैं। जब हम इसका सेक्शन काटेंगे तो आयोडीन से हम जानते हैं कि उसको स्टेन करते हैं तो स्टार्च उसमें दिखता है, तो इस लार्ज साइज के स्टेन है। ठीक, एक दूसरा है हमारा सीड, वो है स्मॉल बी, यह जीन है भाई। तो इसके अंदर स्मॉल साइज के इसमें क्या बन रहे हैं, लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन, लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन बन रहे हैं। इसमें क्या बन रहे हैं, स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन। चलो अब देखें, ये दोनों गवर्न कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि जो इसके गैमेट बनेंगे ये कैपिटल बी बनेगा। आप जानते हो कि SST से हमने पढ़ा था कि मेंडल ने 3 बातें बताई थी कि सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट्स, हमने क्या किया, प्योर पेरेंट्स यानी होमोजाइगस पेरेंट्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। ये है लार्ज राउंड है, लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन इसके अंदर बन रहे हैं। ये स्मॉल साइज व्रिंकल है और स्मॉल स्टार्च ग्रेन इसके बन रहे हैं। प्योर पेरेंट्स हमने चुन लिया। F1 पीढ़ी में हम क्या देखते हैं, जब इसके बीच हम क्रॉस कराते हैं तो हम देख रहे हैं इसका गैमेट हमारा क्या बनेगा भाई, स्मॉल बी बनेगा। अब इसका जब हम क्रॉस कराएंगे तो F1 पीढ़ी में हमारे जो भी सीड मिले वो देखा क्या गया कि F1 पीढ़ी के जो सीड थे वो राउंड थे। तो ये राउंड सीड है, यानी डोमिनेंस, यानी कंप्लीट डोमिनेंस यहां दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जब इन सीड का सेक्शन काटा गया तो इसमें यह देखा गया कि लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन नहीं थे और न ही स्मॉल साइज के स्टार्च ग्रेन थे। इसके अंदर जो स्टार्च ग्रेन की साइज थी वो इंटरमीडिएट थी, बीच की थी। इसका मतलब ये है कि यह इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है। अब देखिए, ये कहानी तो हमारी F1 जनरेशन की है। अब इसका अगर हम पोनेट स्क्वायर बना लें तो क्या होगा, 2 प्रकार के गैमेट, एक मेल गैमेट, चलो भाई चार्ट हम बना लेते हैं, एक पे मेल गैमेट एक पे फीमेल गैमेट हमने ले लिया। चलिए देखते हैं, मेल गैमेट हमने लिया और फीमेल गैमेट लिया। ये हमारा है, मान लीजिए मेल गैमेट को हमने ले लिया कैपिटल बी स्मॉल बी, ये हमारा मेल गैमेट हो गया। और फीमेल गैमेट ले लेते हैं हम भाई, फीमेल गैमेट भी ले लें। देखें हमारा कैपिटल बी और स्मॉल बी। अब इसके बीच जब हम क्रॉस कराते हैं तो आइए देखते हैं वो चीजें निकल के क्या आ रही हैं। अब आप जानते हो कि पोनेट स्क्वायर में क्या होगा, ये कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी, तो ये क्या होगा, राउंड हो जाएगा। आप देख रहे हो राउंड बनेगा भाई, ये भी क्या बनेगा, राउंड बनेगा, ये भी क्या बनेगा, राउंड बनेगा, और ये क्या होगा, व्रिंकल। लेकिन जब इसके अंदर ग्रेन स्टार्च ग्रेन की साइज को देखा गया है तो ये तो भाई बड़े बड़े बने हैं। देखिए बड़े बड़े हैं इसके अंदर स्टार्च ग्रेन, और इसके अंदर इंटरमीडिएट आया है, इंटरमीडिएट, और इसके अंदर स्मॉल आया है, ये तो इंटरमीडिएट बन गए। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा यह F2 जनरेशन है, इसमें अगर हम फिनोटाइप की बात करें, PR की बात करें, तो हम क्या देख रहे हैं कि 3 संबंध 1, यानी 3 जो है इसमें 3 क्या है, राउंड है, और 1 क्या है, व्रिंकल है। 3 संबंध 1 आ रहा है। लेकिन हम GR यानी जीनोटाइप के रेशियो की बात करें तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 1/4 निकल के आ रहा है, यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, 2/4 निकल के आ रहा है।
1/4 निकल के आ रहा है। यानी क्या देख रहे हैं हम, एक संबंधित दो संबंधित एक का, यानी GR एक संबंधित दो संबंधित एक का रेशियो आ रहा है और PR 3 संबंधित एक का रेशियो आ रहा है। तो इसमें हम दो चीजें देख रहे हैं कि ये जो हमारा ये शेप है इसका सीड का, ये हो रहा है राउंड, लेकिन इसके अंदर स्टार्च की जो सिंथेसिस हो रही है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रही है, यानी एक संबंधित दो संबंधित एक का रेशियो आ रहा है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक ही जीन है जो स्टार्च के सिंथेसिस में हम देख रहे हैं कि इसको भी प्रभावित कर रहा है भाई, यानी और साथ ही साथ इसके शेप को भी प्रभावित कर रहा है। तो जीन एक है, उससे जो प्रोडक्ट बना है वो दो को कंट्रोल कर रहा है, यानी स्टार्च ग्रेन के साइज को कंट्रोल कर रहा है, यानी मिडिल बना रहा है, बीच मिडिल आ रहा है, और स्टार्च ग्रेन के साइज को कंट्रोल करने के साथ ही साथ हम यह भी देख रहे हैं कि सीड के शेप को भी कंट्रोल कर रहा है। तो इसीलिए यह एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, प्लियोट्रॉपी है, यानी वन जीन इफेक्ट मल्टीपल फिनोटाइप, तो इसे हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी।